हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं लगी हुई हूँ पूजा पाठ की तैयारी में। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल था थर्सडे और मेरा पूरा दिन तो उपवास रहता है। और उपवास में तो सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस कोई भी काम जैसे तैसे हो जाए। बस मन नहीं करता है कि सारा चीज़ को रूटीन के साथ शेयर करें और रूटीन के जैसे ही निभाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैं कल ब्लॉग नहीं कर पाई थी। और फिर आज हो रहा है उसका दूसरा दिन। आज है फ्राइडे। तो फटाफट से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सुबह का पूजा पाठ मेरा हो चुका है। और ना आज का मतलब थोड़ा सा मूड आज अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा ली हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो मैं ना जब एक दिन ब्लॉग नहीं करती हूँ ना तो मतलब एक मन में अजीब सी बेचैनी सी रहती है कि मतलब पता नहीं मैं क्या करूँ। और एक हाउसवाइफ हूँ तो आप सबसे अपना दिनचर्या ही शेयर कर सकती हूँ। उससे आगे तो और कुछ शेयर कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा दिनचर्या ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लोग तो देखते ही होंगे। तो चलिए आज का मेरा दिनचर्या कैसा बीतने वाला है और आज के दिन क्या है मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है ना। एक हाउसवाइफ की जिम्मेवारी तो जो हाउसवाइफ है तो उन्हें पता होगी। तो मैं ना नाश्ता बनाने से पहले ही ये सारा जो सब्जी काटने कूटने का जो भी काम होता है ना वो सारा चीज़ मैंने कर लिया है। तो 2 तरह की सब्जी यहाँ पे मैं काट के रखी हूँ और आटा भी गूँथ लेती हूँ। आटा लगा के तब तक न रख देती हूँ और सब्जी छौंकने के बाद ही मैं एक साइड रोटी भी बना लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं परोल की सब्जी बनाऊँगी। परोल ना अपने छत से ही तोड़ी थी, छत पर जो लत चढ़े हुए हैं ना, तो आप लोगों ने देखा भी है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग में। तो बस मैं वहीं से परोल तोड़ कर लाई थी। करीब 8-10 थे तो सुबह का नाश्ता में हो जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि नेचुरल वाली जो चीज़ होती है खुद से जब वो घर में मेहनत बिना खाद की जब वो चीज़ें होती है तो कितना स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है ना। तो मुझे ना घर वाली कोई भी सब्जी इतना मतलब पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और अभी मेरा एक साइड सब्जी हो रहा है और दूसरे साइड रोटी। सब्जी मेरा बन चुका है और एक सब्जी रोटी भी मेरा बन चुका है। तो थोड़ा सा मैं स्लेब साफ कर लेती हूँ। और जो ना ये चोकला है, बेलना है ना, ये सब साथ ही मैं फूलने के लिए डाल देती हूँ ताकि इसका जो भी मतलब वो है ना मतलब धो ही देती हूँ। तो फिर इससे क्या होता है ना कि साफ भी रहता है। और रोटी बन चुकी थी तो मैं एक साइड दाल चढ़ा देती हूँ। और इधर ना परोल की सब्जी है ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है तो फिर पानी सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और यहाँ पे मैं दाल धोकर लेते आई हूँ बाहर से। तो आप लोगों को पता है कि मेरे किचन में बेसिन वगैरह नहीं लगा है तो मैं ना ये सारा बाहर से ही धो के लाती हूँ। जो भी सब्जी वगैरह है वो सारा बाहर से धोती हूँ। मतलब जितना भी धोने वाला काम होता है वो बाहर से करती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हूँ और इधर मेरी सब्जी हो गई। तो अब इसे ना मैं निकाल लेती हूँ कोई कटोरा में। और फिर यहाँ पे आराध्या को भी हम खिला पिला दिए थे। ये जाएगी आंगनबाड़ी। ठीक ना? कहाँ जा रही पढ़ने? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में बोलो। आंगनबाड़ी में जा रहे हैं मम्मा। हाँ, मिर्चू दे दो मम्मा को। और थोड़ा सा मुझे दे दो। इससे भी बड़ा भी दिए थे। और यहाँ पे ये जा रहे हैं आराध्या को छोड़ने के लिए आंगनबाड़ी। पता है ये ना बहुत ज्यादा अभी आराध्या बदमाशी करनी सीख गई है। मतलब ना सबका घर नापती है, इस घर से उस घर, आंगनबाड़ी जा रहे हैं। मतलब पता नहीं किस किस के घर जाती रहती है। बस सिर्फ दरवाजा खुला रहना चाहिए। सिर्फ एनी टाइम ना दरवाजा को तो मैं बंद करके रखती हूँ। लेकिन जो मम्मी है ना कभी कभी सिलाई वगैरह करती है ना तो दरवाज़ा खोल के रखती है ताकि बाहर की जो रोशनी है ना डे लाइट वाली वो आ सके अंदर। इसीलिए खुला रहता है जिसके भी आराध्या भाग जाती है और फिर उसे उसके पीछे दौड़ना होता है। तो इसलिए मैं सोची
आंगनबाड़ी वो शुरू में भी जाती थी और आंगनबाड़ी इसको हम भेजते भी हैं, लेकिन ना मतलब ये 15-20 दिन से ये नहीं जा रही थी, क्योंकि बीच में ना आराध्या का थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रहा था, जिसकी वजह से ना मैं नहीं भेज रही थी इसको। लेकिन अभी ये ठीक हो चुकी है और अभी मैं सोची हूँ क्यों ना इसे आंगनबाड़ी ही भेज दिया करूँगी रोज़ का रोज़। तो वहाँ पे क्या होगा ना, 2-3 घंटा बैठ भी जाएगी और वहाँ टाइम भी पास हो जाएगा बच्चे लोग के साथ। और पता है जब आज घर आई थी ना तो बता रही थी मम्मा 1 2 3 4 सीख करके आए हैं, तो ऐसे ही बोल रही थी। मतलब उसे है ना कोई भी बात बहुत अच्छे से कैच करती है, सुनती है जो चीज़ ना तो बहुत अच्छे से जुबान पे इसका आ जाता है, याद हो जाती है। और एक सब्जी बन चुकी थी मेरी ना, और तो इसीलिए मैं ना तब तक सुबह में ही नाश्ता निकाल दी हूँ। और दूसरी सब्जी यहाँ पे आलू बैगन और मूली डालकर बना रही हूँ। आलू बैगन और मूली की सब्जी जो है ना मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और दूसरी साइड चावल भी चढ़ा दी हूँ। तो आज ना मैं साथ में ही खाना बना रही हूँ। तो आज मैं सोची थी कि मार्केट जाऊँगी, कोई काम है मुझे मार्केट में, तो इनको मैं कहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं है। जैसे ही आएंगे ना तो फिर मैं इन्हें कहूँगी कि मार्केट लेके चलने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं ना सारा जो खाना पीना है ना वो पहले ही बना लेती हूँ, ताकि दोपहर के टाइम जा पाऊँ। और ना शाम में ये काफ़ी लेट से आते हैं, कभी 7 बजे कभी 8 बजे भी आते हैं, इसीलिए ना शाम के टाइम तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। और सुबह अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा होगा, करीब 11 साढ़े 11 हो रहा होगा, लेकिन मेरा खाना भी बन गया था ना आज, तो 12 करीब बज ही गया होगा। तो मैं ना आज खाना पीना ही बनाने में लगी रही और मुझे बीच में टाइम भी नहीं मिला, छत पे कपड़ा भी फैलाना था। तो यहाँ पे मम्मी और मेरा कुछ कपड़ा था आराध्या का, तो वो सारा फैला दी हूँ। और अभी ना दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं अभी सबके लिए खाना निकाल दी हूँ। तो मैं ना इनको कही थी कि लेके चलने के लिए, लेकिन ना इनको कोई ज़रूरी काम था, तो फिर वो उस काम को करने के लिए चले गए। तो ये बोले शाम में लेके चलेंगे, तो पता नहीं आज शाम में भी जा पाएंगे क्या नहीं जा पाएंगे। तो होता है ना कि जब हम सोचते हैं कि कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला काम है, तो चलिए फटाफट से कुछ बर्तन था वो बर्तन मैं धो लेती हूँ और सेट भी कर दी हूँ। और अभी किचन का जो सफाई है ना, गैस वगैरह की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो पता है मेरी जो कुकर है ना, प्रेशर कुकर बहुत न्यू है, अभी उसका 1 साल भी नहीं हुआ है, फिर भी पता नहीं जब भी मैं दाल वगैरह चढ़ाती हूँ ना तो वो पूरा दाल फैल जाता है। आप लोगों ने सब चीज़ बोला, मैंने सब किया। दाल में मैं तेल तो ऐसे डालती ही हूँ, तेल डालने से दाल ऊपर नहीं आता है, फिर भी आती है। प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो नॉर्मल पानी में डालने के बाद भी कुकर लगाती हूँ तो फिर भी उससे बाहर आता है। पता नहीं, शायद मुझे इसको ना मतलब इसके डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, शायद फिर ठीक हो जाए। तो देखती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा बेडशीट भी सेट हो कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे किचन में शाम का नाश्ता वास्ता बनाने के लिए। तो शाम का नाश्ता में ना मैं भी सबसे पहले चाय बना के दे देती हूँ। और हस्बैंड जी का मन हो रहा था चूड़ा फ्राई खाने का, तो फिर इन्होंने ही कहा कि चूड़ा भून लेने के लिए, तो मैं चूड़ा भून लेती हूँ। और पता है जब मैं ना बाद में चूड़ा भून के लेके गई और ना मतलब ये ना खाए भी नहीं, ये बोले कि ठीक है मैं थोड़ा देर में खाऊंगा। फिर ना ये मैं तो रूम में बैठ के टीवी देख रही थी और तब तक पता है ये ना चने की घुगनी बना करके लेके आए, फिर चूड़ा फ्राई के साथ घुगनी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा घुगनी बनाए थे और कोई मसाला नहीं डाले थे, सिर्फ प्याज और मिर्ची और जो है ना काट करके प्याज, हरी मिर्च और नमक, हल्दी, बस इतना ही चीज़ डाल के घुगनी बनाए थे। और सच में इतना लाजवाब और टेस्टी बना था ना, चूड़ा फ्राई के साथ बड़ा टेस्टी लगा। चूड़ा फ्राई मैं की और घुगनी इन्होंने बनाया था। तो बस यही शाम का नाश्ता हो गया था हम लोगों का, अच्छा खासा पेट भर गया था। तो करीब 6 साढ़े 6 बजे आज नाश्ता हो गया था, क्योंकि ये जो है ना शाम में थोड़ा सवेरे आ गए थे इसलिए नाश्ता हो गया था। और फिर ना इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी। इन्होंने कहा है कि रेडी हो जाने के लिए। तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही बीता, कुछ बहुत ज़्यादा काम था, बहुत सारा काम था, तो वो सारा काम भी मैंने निपटाया। लेकिन
यहाँ क्या होता है ना कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ, तो इसीलिए मुझे जो अच्छा लगता है ना तो बस वही थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।